वृंदावन में एक बाबा रहा करते थे। बिहारी जी के भक्त थे। नित्य प्रतिदिन बिहारी जी के दर्शन करने जाना। एक दिन बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो उनको वहाँ उनके मित्र मिल जाते हैं। तो उनके मित्र इच्छा जाहिर करते हैं कि क्यों ना आज वृंदावन की परिक्रमा कर ली जाए। तो इस बात से बाबा भी सहमत हो जाते हैं। लेकिन बाबा सोचते हैं कि मेरे आश्रम का तो खाने का समय होने जा रहा है, अगर मैं समय से नहीं पहुंचूंगा तो मेरे को खाना नहीं मिलेगा आज। तो बाबा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, खाना तो मैं कल खा लूँगा, क्यों ना आज वृंदावन की परिक्रमा ही कर ली जाए। जब बाबा परिक्रमा करके वापस अपने आश्रम में आते हैं, उनके साथ जो उनके आश्रम में घटित होता है यह आप भी सुनिए। तो हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। कुछ समय पहले की बात है, वृंदावन में एक बाबा रहा करते थे। अब बिहारी जी के भक्त थे। नित्य प्रतिदिन बिहारी जी के दर्शन करने जाना, वह बिहारी जी में इतने खो जाते थे निकलता रहता है। हर रोज की तरह बाबा आज भी बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं। बिहारी जी के जैसे दर्शन करके बाहर आते हैं तो उन्हें उनके वहाँ मित्र मिलते हैं। बाबा के मित्र वहाँ इच्छा जाहिर करते हैं कि क्यों न आज वृंदावन की परिक्रमा कर ली जाए। तो इस बात से बाबा भी सहमत हो जाते हैं, परंतु वह सोचते हैं कि मेरे आश्रम में मेरा खाना खाने का समय हो रहा है, अगर मैं समय से नहीं पहुंचूंगा तो आज मुझे खाना नहीं मिलेगा। फिर बाबा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आज खाना अगर नहीं भी खाऊंगा तो क्या हो जाएगा। यही सोचकर बाबा भी परिक्रमा के लिए अपने मित्र के साथ निकल जाते हैं। अब बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से दोनों मित्र मिलकर वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद बाबा थोड़े थक जाते हैं कि सोचते हैं क्यों ना थोड़ी देर यमुना जी के किनारे पर बैठ जाता हूँ। देर तो वैसे भी हो चुकी है, खाना तो अब वैसे भी नहीं मिलेगा। अब बाबा यमुना किनारे बैठकर यमुना जी को देख ही रहे थे। तो इतने में ही एक बाबा के आश्रम से कान्हा नाम का लड़का आता है। बाबा भी उसको पहचानते थे। कान्हा के हाथ में एक खाने की पोटली होती है। कान्हा बाबा को बोलता है कि बाबा आज अब आश्रम में क्यों नहीं आए, और रसोइया ने आपके लिए खाना बनाकर मुझे दिया है और मैं तब से आपको ढूंढ रहा हूँ और आप हैं कि यहाँ बैठे हैं। अब बाबा को पोटली को खोलते हैं तो बाबा देखते हैं कि पोटली में तरह तरह के खाने के व्यंजन होते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि कान्हा, आज क्या आश्रम में कुछ विशेष था क्या, जो इतना अच्छा खाना बनाया हुआ है। अब बाबा बिहारी जी को धन्यवाद करके खाना खाने लग जाते हैं। और जैसे ही बाबा खाना खा के उठते हैं तो उन्हें कान्हा वहाँ दिखाई नहीं देता। तो बाबा सोचते हैं कि आश्रम में चला गया होगा। अब बाबा आश्रम में जाके सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह बाबा उठते हैं तो उन्हें कान्हा मिलता है। तो बाबा उन्हें बोलते हैं कि कान्हा, कल तू मुझे खाना देकर कहाँ चला गया था, कम से कम बताकर तो आ जाता, मैं भी तो आश्रम ही आने वाला था। अब कान्हा नाम का लड़का थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वह सोचता है कि बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वह बाबा को बोलता है कि बाबा आप कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो आपको कल कोई खाना ही नहीं दिया। तो बाबा बोलते हैं, कल यमुना के किनारे तुम ही तो मेरे लिए खाना लेकर आए थे और तुमने बोला था कि रसोइया ने मेरे लिए खाना भेजा है। उसी समय वहाँ रसोइया भी आ जाता है। तो वह रसोइया भी बोलता है कि बाबा मैंने तो आपके लिए कोई खाना ही नहीं भेजा था और हमें कैसे पता होगा कि आप यमुना किनारे बैठे हैं। बाबा को थोड़ा समझने में टाइम लगता है, लेकिन बाबा समझ जाते हैं कि यह लीला उनके बाके बिहारी जी ने ही की थी। अब बिहारी जी अपने भक्तों को भूखा कैसे सोने दे सकते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बिहारी जी सदा अपने भक्तों के साथ कोई न कोई लीलाएं करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।